Hello students, today we learn how to create pivot table in Excel. It is our class 8. आज हम Microsoft Excel की इस क्लास 8 में यह सीखेंगे कि पाइवट टेबल हम कैसे बना सकते हैं। पाइवट टेबल एक फ्लेक्सिबल डेटा टेबल होती है जो कि डेटा को समराइज़ करने के यूज़ में आती है। यदि हमारा डेटा बहुत बड़ा डेटा है, लार्ज डेटा है और हमें उसे समराइज़ करना है या उसकी रिपोर्ट बनानी है तो पाइवट टेबल एक अच्छा ऑप्शन है। यह एक प्रकार की फ्लेक्सिबल डेटा टेबल होती है जिसे हम चेंज भी कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार डेटा को देख भी सकते हैं। पाइवट टेबल बनाने के लिए हम इंसर्ट टैब में सेलेक्ट पाइवट टेबल ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे पास में 4 कॉलम है, नेम, सिटी, डिपार्टमेंट, सैलरी, और यह एक हमने डेटा दिया हुआ है। यदि हमें इसे पाइवट टेबल बनाना है तो सबसे पहले पाइवट टेबल के लिए ध्यान होना चाहिए दिए गए डेटा में कोई भी खाली कॉलम या कोई भी खाली रो नहीं होना चाहिए। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमने 4 कॉलम में कोई रो भी खाली नहीं है तथा बीच में कोई कॉलम भी खाली नहीं है। अब पाइवट टेबल बनाने के लिए हम टेबल में कहीं भी क्लिक करते हैं और इंसर्ट टैब में जाके पाइवट टेबल ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। जब हमने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो हमें बॉक्स प्राप्त हुआ जो ये बता रहा है, यहाँ पर 2 ऑप्शन होते हैं। जो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि आपका रेंज क्या है, तो रेंज ऑटोमेटिक देखो यहाँ पे आ गया है, शीट 1 A1 to D16 तक ऑटोमेटिक हमने सेलेक्ट हो गया है। और हमें पाइवट टेबल का आउटपुट किस जगह चाहिए, या तो न्यू वर्कशीट में चाहिए या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में चाहिए। यदि हमें एग्जिस्टिंग वर्कशीट में चाहिए तो पाइवट टेबल इसी शीट पे आएगी। न्यू वर्कशीट पे चाहिए तो हर बार हमेशा नई वर्कशीट बनेगी। जैसा कि हमने कहा एग्जिस्टिंग वर्कशीट, तो उसकी लोकेशन हमने दी हमको कहाँ चाहिए, तो हमने दिया ये एड्रेस हमने दे दिया। ओके, तो देखिए हमें एक खाली पाइवट टेबल प्राप्त हुई है। जैसे ही हमने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया हमारे पास में एक्स्ट्रा और बॉक्स आया, पाइवट टेबल फील्ड्स। इसके साथ में 4 कॉलम और दिए हुए हैं, एरिया दिए हुए हैं, फिल्टर एरिया, कॉलम एरिया, रो एरिया और वैल्यूज़ एरिया। सबसे पहले हमने सिटी को ड्रैग करते हुए कॉलम सेक्शन में रखा। तो आप ध्यान से देखें हमारी इस टेबल में 2 शहर हैं, अजमेर और ब्यावर, तो दोनों कॉलम बन गए। फिर हमने डिपार्टमेंट को लिया और उसको हमने रो में लिया। तो देखिए हमारे 2 डिपार्टमेंट है, परचेज और सेल्स, तो दोनों रो बन गई है। फिर हमने सैलरी को क्लिक करते हुए ड्रैग करते हुए वैल्यू सेक्शन में लिया। इस वैल्यू सेक्शन का आंसर हमेशा एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी। तो देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट हमारे लिए बन गई है। परचेज़ के अंदर अजमेर के सैलरी का जोड़ है 15,000, ब्यावर का है 23,000 और टोटल परचेज़ का सम है 38,000। ऐसे ही सेल्स का 25,000, 14,000 और 39,000। यदि हमने बचे हुए फील्ड नेम को भी ड्रैग करके हमने वैल्यूज़ कॉलम में डाला है तो वो यह बता रहा है कि परचेज़ में कितने लोग हैं ब्यावर अजमेर के अंदर, ब्यावर में, और टोटल कितने हैं। ऐसे ही सेल्स के अजमेर में कितने हैं, ब्यावर में कितने हैं और टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने लोग हैं। तो इस प्रकार से हम पाइवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब यदि हमको पता करना है कि अजमेर में कौन कौन से लोग हैं जिनकी सैलरी का जोड़ 15,000 है, जो कि जिनका डिपार्टमेंट परचेज़ है, तो उस पर्टिकुलर एरिया पर क्लिक करके हम डबल क्लिक करेंगे तो हमें एक नई शीट प्राप्त होगी जो बता रहा है कि अजमेर के अंदर परचेज़ में ये 3 लोग हैं और इनकी सैलरी ये है। इसी प्रकार यदि हमें पता करना है ब्यावर में सेल्स में कौन कौन से लोग हैं और क्या है, तो हमने उस फील्ड को सेलेक्ट किया, कॉलम को, और डबल क्लिक। तो देखिए एक नई शीट में हमको ये आउटपुट प्राप्त हो गया। ब्यावर में सेल्स के लोग ये लोग हैं और इनकी सैलरी का जोड़ ये है। तो इस प्रकार से हम एक सिंपल पाइवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा सा हम एडवांस चलते हैं। जैसे हमने ये डेटा और दिया हुआ है, नेम, सिटी, डिपार्टमेंट, सैलरी और स्टेट, 4 स्टेट और एक स्टेट कॉलम हमने एक्स्ट्रा लिया है।
अब जब हम पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं तो हम कहीं भी क्लिक करते हैं, इंसर्ट पाइवट टेबल, तो पहले ऑप्शन में बता रहा है कि आपका डेटा कौन से रेंज का है, तो हमने सेलेक्ट कर लिया पहले से ही। फिर हमने कहा है कि हमको आउटपुट न्यू वर्कशीट में चाहिए इस बार, ओके। तो आप ध्यान से देखें, हमने न्यू वर्कशीट में इस बार हमको आउटपुट प्राप्त हुआ है। जो काम हमने पूर्व में किया था वो पहले करते हैं। सिटी हमने कहा कॉलम में, तो देखिए कॉलम बन गए। ऐसे ही हमने डिपार्टमेंट कहा है रो में, तो डिपार्टमेंट हमारा रो में बन गया है। सैलरी हमने लिया वैल्यूज़ में, और इसी तरह से हमने नेम को भी लिया है वैल्यूज़ में। यह सारा काम हमने पहले वाले एग्जाम्पल में किया था। अब हमने स्टेट को ड्रैग करते हुए फिल्टर सेक्शन में रखा है। अब देखिए कैसा आउटपुट प्राप्त हुआ। जब हमने स्टेट को फिल्टर सेक्शन में रखा तो आप देखिए स्टेट ऑल, यहाँ से हम इसको फ़िल्टर कर सकते हैं। हमने कहा हमें सिर्फ गुजरात का ही देखना है, ओके। तो देखिए हमें पाइवट टेबल पूरी गुजरात की प्राप्त हुई, जहाँ दो ही सिटी का डेटा आ रहा है, बड़ौदा और सूरत। इसी प्रकार यदि हमको राजस्थान का देखना है तो सेलेक्ट किया हमने और राजस्थान, ओके, तो राजस्थान का ही डेटा आ जाएगा। यदि हमें सारे वापस देखने हैं, सेलेक्ट, हमने ऑल को सेलेक्ट किया और ओके, तो सारे स्टेट एक साथ रिपोर्ट आ गई है पाइवट टेबल। तो इस प्रकार से हम दी गई रिपोर्ट, दी गई डेटा को अच्छी तरीके से समराइज़ कर सकते हैं पाइवट टेबल के द्वारा। जब हम पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं, एक बार पुनः देखते हैं। जब हम पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं, इंसर्ट पाइवट टेबल, और हमने आंसर नई शीट में लिया है इस बार। तो अब हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास दो सेक्शन है, रो और कॉलम। इसमें हम वही फील्ड का चुनाव करेंगे, वही फील्ड को सेलेक्ट करेंगे जो कि ग्रुप में है। जैसे हमारे पास में सिटी और डिपार्टमेंट दो फील्ड हैं जिनका डेटा ग्रुप में है, जबकि सैलरी सबकी अलग अलग हो सकती है, नाम सबके अलग अलग हो सकते हैं। तो अतः रो व कॉलम में वही फील्ड लेंगे जिनका कि डेटा ग्रुप में है। जैसे हमने इस बार डिपार्टमेंट को कॉलम में लिया है, तो कॉलम हमारा डिपार्टमेंट बन गया है। हमें केवल उसकी सैलरी ही चाहिए, सिटी से मतलब नहीं है। तो देखिए सम ऑफ सैलरी परचेज का इतना और सेल्स का इतना। यदि हमें सिटी भी चाहिए तो हमने सिटी जो कि ग्रुप में है इसलिए हमने उसे रो में रखा है, तो देखिए रो में आ गया। यदि हमें उनमें काम करने लोगों की संख्या भी चाहिए तो नेम को ड्रैग करते हुए हमने रख दिया है। तो इस प्रकार से हम यह भी प्राप्त कर सकते हैं कि पाइवट टेबल कैसे बनाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट एक्सेल के वीडियो प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।